आज है 25 अगस्त और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन है 97 इंटरलीविंग स्ट्रिंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हमारे पास तीन स्ट्रिंग दिया है S1, S2 और S3, और हमें बोला है कि हमें चेक करना है कि वेदर S3 इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरलीविंग ऑफ S1 एंड S2 और नॉट। तो हमें बोला है कि S3 जो फॉर्म हो रहा है, हमें तो गिवन दिया है वो S1 और S2 का इंटरलीविंग से फॉर्म हुआ है कि नहीं, हमें रिटर्न ट्रू या फॉल्स करना है। तो उससे पहले हमें इंटरलीविंग समझना पड़ेगा। तो एन इंटरलीविंग ऑफ स्ट्रिंग S and T is a configuration where S and T are divided into M and N substring respectively such that। तो यहाँ पर हमें समझा रहा है कि इंटरलीविंग का मतलब क्या है। तो दो इंटरलीविंग ऑफ S और T, वहाँ पर वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि S को पहले डिवाइड कर दे रहे हैं M सबस्ट्रिंग N सबस्ट्रिंग के साथ, और T को हम डिवाइड कर दे रहे हैं M सबस्ट्रिंग के साथ। और क्या कर रहे हैं, इंटरलीविंग वो है जहाँ पर S1 प्लस S2, S1 प्लस T1, S2 प्लस T2, S3 प्लस T3। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि S1 को हम क्या कर रहे हैं, कुछ सबस्ट्रिंग में डिवाइड कर दे रहे हैं, और S2 को हम सबस्ट्रिंग में डिवाइड कर दे रहे हैं। और उन दो सबस्ट्रिंग्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर इन दोनों का जो सबस्ट्रिंग क्रिएट है वो आपस में हम दोनों को एक साथ मिला दें, हाँ, तो जो बनेगा वो है इंटरलीविंग ऑफ S1 एंड S2। नहीं समझा? तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ABC है और यहाँ पर DEF है, हाँ, और मैं क्या बोलता हूँ कि AB एक सबस्ट्रिंग मान लिया मैंने, AB एक सबस्ट्रिंग मान लिया मैंने, और C एक सबस्ट्रिंग मान लिया, यहाँ पर D सबस्ट्रिंग मान लिया, और एक मैंने EF सबस्ट्रिंग मान लिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको इंटरमिक्स कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं AB, उसके बाद मैं D चला गया, उसके बाद मैंने C आ गया, उसके बाद मैंने EF आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AB इधर आ गया, D इसका आ गया, C इसका आ गया, और EF इसका आ गया, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों का मिक्सचर एक स्ट्रिंग में आ रहा है। तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि यह है इंटरलीविंग ऑफ S1 एंड S2, राइट। तो A प्लस B इज द कॉन्काटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड B। तो यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पर जो S1 प्लस S2 बोला है, तो वो बोला है कॉन्काट हुआ है। तो वही चीज़ है कि अपेंड हुआ है, राइट। तो वही चीज़ बोल रहा है। ओके, तो एग्जांपल 1 के साथ समझते हैं, एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर स्ट्रिंग 1 बोला है कि AABCC, स्ट्रिंग 2 दिया है DBBCA, और स्ट्रिंग 3 दिया है AADBBCBCAC, राइट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि क्या S3 इंटरलीविंग है S1 एंड S2 का, और इंटरलीविंग हमें समझ गए कि क्या होता है। तो इसको हम इस एग्जांपल के साथ समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि ये पर नीचे गिवन दिया है, ये है S3, यहाँ पर जो ऊपर दिया है ये S1, और यहाँ जो ऊपर दिया है यहाँ पर है ये S2, राइट। ये S1, ये S2 और ये S3 दिया है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये 2A है, ये 2A यहाँ से मैच कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ये एक सब स्ट्रिंग है जो यहाँ पर स्ट्रिंग 3 में अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर DBBC, यहाँ पर ये तीनों मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर DBBC एक सब स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग 3 में अवेलेबल है, राइट। वैसे स्ट्रिंग 1 में BCC है, तो BCC है, बट यहाँ पर ये नहीं करना, हमें BC को एक सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, BC को एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और यहाँ पर स्ट्रिंग 3 में ये मैच कर रहा है। वैसे यहाँ पर A एक सब स्ट्रिंग है जो यहाँ पर मैच कर रहा है, वैसे यहाँ पर C एक सब स्ट्रिंग है तो यहाँ मैच कर रहा है। तो सब अवेलेबल है ऊपर जो दोनों है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग 3 जो है, स्ट्रिंग 1 को हम डिवाइडेड कर दिए 3 सब स्ट्रिंग के साथ, एक AA, एक BC और एक C के साथ। स्ट्रिंग 2 को हम डिवाइड कर दिए 2 सब स्ट्रिंग के साथ, DBBC एक और एक A के साथ। और ये जो कितने बने, 1 2 3 4 5 सब स्ट्रिंग है, और 5 सब स्ट्रिंग एक अलग तरीके से ऐड होके स्ट्रिंग 3 बना रहे हैं, राइट। तो वैसे ही
इसीलिए यहाँ पर जो बन रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर कर दिए रिटर्न ट्रू। वैसे ही अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल 2 के साथ एग्जाम्पल 2 में चले तो यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर स्ट्रिंग 1 दिया है ए बी सी सी, स्ट्रिंग 2 दिया है डी बी सी ए, और स्ट्रिंग 3 दिया है ए डी बी ए सी सी। राइट, तो हम क्या करेंगे ना, जैसे कि ऊपर हम दोनों को एक ऊपर दोनों का पार्ट हमें मैच कराना है स्ट्रिंग 3 के साथ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं देखने वाला हूँ कि इसका जो क्योंकि हमें मैच कराना ना इसके साथ, ये जो है ये इससे या तो इससे मैच होगा। राइट, तो हमें क्या कराना है, हमको यहाँ करना है कि पहले हमें यहाँ से एक आइट्रेट करना है आई, और यहाँ से जे आइट्रेट करना है। राइट, ये पूरा आइट्रेट करना है मेरे को, और इसके साथ के इसमें आइट्रेट करना है। राइट, तो हमें क्या करना है कि पहले चेक करना है ये जो ए एलिमेंट है किस में अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है, तो इसके साथ मैं यहाँ पर मैच करा दिया। ओके, तो ओके, तो क्या करें, ये ए मैच कर रहा है। राइट, उसके साथ ये ए भी मैच कर रहा है। राइट, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये दो और ये दो मैच कर रहे हैं, तो ये दो इधर आ गया इसका एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। राइट, उसके बाद डी है तो यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, तो ये डी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो हम ये बोल सकते हैं ये 3 यहाँ से आया। राइट, उसके बाद क्या है, बी है और एक, तो बी यहाँ पर आ गया, बी यहाँ से आ गया, और एक यहाँ पर है। उसके बाद सी, तो सी अवेलेबल नहीं, तो हम बी क्या बोलेंगे, बी आ गया, तो बी इधर आ गया। अभी ए फाइंड करें ना, तो ए किसी में भी नहीं है, सी इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ए दोनों में अवेलेबल नहीं है। तो दोनों में अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर हम पॉसिबल मतलब यहाँ पर S3 को इंटरलीविंग ऑफ S1 एंड S2 बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे। हुआ, और यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में सिंपल है, तीनों के तीनों सब ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो हम बोल सकते हैं S3 एक इंटरलिविंग है S1 S2 का, तो हम यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देंगे। राइट, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। राइट, अभी एक बात आता है, अभी इसका अप्रोच कैसे होने वाला है, तो अप्रोच डिस्कस करते हैं। ओके, तो अप्रोच डिस्कस करते हैं। पहले देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। ओके, तो अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या ये करने वाले हैं कि जैसे कि हम ऊपर भी देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक स्ट्रिंग 1 दिया है और एक स्ट्रिंग 2 दिया। राइट, इसका कुछ ये लेंथ होगा, इसका कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा लेंथ होगा, और स्ट्रिंग 3 एक लेंथ होगा। राइट, तो सिंपली हमें ये करना है ना कि हम ऊपर भी जैसे भी देख रहे हैं यहाँ पर कि सोच लो कि ये पार्ट और ये पार्ट मैच कर रहा है। राइट, तो सही बात है कि हम ये पार्ट को इधर ला ले रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में मैच कर गया ना, तो हम क्या करना है, ओके सही है, अभी क्या करो, बाकी पार्ट चेक करो। तो हमें हमारा चेकिंग का पार्ट कहाँ रहता है, अब बाकी पार्ट हम चेक करते हैं कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं S1 का, और यहाँ से यहाँ चेक करते हैं। राइट, और S2 का इधर चेक करते हैं, तो हम ब्लू पार्ट को भूल ही जाते हैं। जब S1 का पार्ट और S3 का पार्ट इतना मैच कर रहा है, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं और S1 S2 का ये पार्ट चेक करते हैं। राइट, जो वाइट कलर का मैं दिखाऊँ, अगर सोच लो ये कि S2 का इतना पार्ट मैच किया इतना पार्ट के साथ। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये पार्ट मैच कर गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो और बाकी जो पार्ट बचा, जैसे कि यहाँ का जो वाइट पार्ट बचा भी, हाँ, ये पार्ट और इसका जो वाइट पार्ट बचा। राइट, इस वाइट पार्ट में हम सर्च करते हैं, जहाँ मैच कर गया उसको भूल जाओ और आगे वाला पार्ट मैच करो। राइट, बट ऐसा कोई केस आएगा जहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे कि ये इतना है ब्लू पर्पल कलर का, और यहाँ पर अलग कलर लेते हैं, ब्राउन कलर का लेते हैं, तो ये है ब्राउन कलर का। हाँ,
मतलब कुछ कैरेक्टर है जो अलग अलग है। अगर मैं अलग कलर डाल रहा हूँ तो अलग कलर का है, अलग है। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ऑरेंज कलर, राइट। तो ये इससे और इससे मैच नहीं कर रहा, तो इस केस में हमारा क्या होगा, इम्पॉसिबल केस आ जाएगा, राइट। इम्पॉसिबल केस आएगा कि हम इसको अप्लाई कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम करने वाले रिटर्न फॉल्स, राइट। तो एक वैलिड एग्जांपल के साथ समझते हैं। और एक पार्ट होगा कि क्या, और एक पार्ट है कि कोई एक से मैच कर गया तो सही है, हाँ। अगर सोच लो ऐसा कुछ होता कि सोच लो कि मैं और एक नहीं तो ग्राफ बना देता हूँ जिसमें एक्सप्लेन करना इजी रहेगा। तो सोच लो कि यहाँ पर S1 है और यहाँ S2 है, राइट। यह है S1 और ये है S2 और ये पार्ट है जो है वो S3 है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सोच लो कि ये वाला पार्ट और S2 का ये वाला पार्ट और S3 का ये वाला पार्ट, ये तीनों के तीनों सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ से ये वाला पार्ट ला सकता हूँ या तो मैं यहाँ से ये पार्ट ला सकता हूँ, राइट। तो इस केस में हमारे पास दो केसेस बनेंगे। तो अभी बात यहाँ आता है कि अगर इन दोनों में से ना कोई भी इन दोनों में से कोई भी पार्ट से अगर सॉल्यूशन मिल जा रहा है, ट्रू आ जा रहा है, तो हमें रिटर्न आंसर ट्रू कर देना है। कैसे? क्योंकि अगर इस पार्ट से हमारा पूरा सॉल्व हो जा रहा था कि इस पार्ट से अगर ये पार्ट हो गया ना हमारा, ये पार्ट अगर इक्वल है, तो हम क्या करने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं बाकी पार्ट में। जैसे कि ये रेड कलर पार्ट में हम सर्च करने वाले हैं इस वाले केस में। अगर रेड वाला पार्ट में अगर ट्रू आया, ये रेड वाला पार्ट में आंसर ट्रू आया तो रिटर्न ट्रू करना है, रिटर्न ट्रू करना है। अगर गलती से फॉल्स आ जाता है ना तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। फॉल्स आया तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें सेकंड वाला पार्ट भी तो चेक करना है, सेकंड वाला पार्ट भी तो चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट को ओके पर्पल कलर देता हूँ। अगर दूसरा कैसे होगा कि हम ये वाला ये ले लिए, ये वाला मतलब S2 वाला पार्ट ले लिए, राइट। तो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, हम वाला यहाँ पर चेक करें ये वाला पर्पल पार्ट और इसका पूरा पार्ट, राइट। तो इसको हम ये दोनों को लेके हम चेक करने वाले हैं कि S3 में मैच कर रहा है क्या। अगर ये में मैच कर रहा है, इसका ट्रू आ रहा है तो रिटर्न ट्रू कर देना है। अगर फॉल्स आ रहा है तो अगर इन दोनों में फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स रिटर्न करना है, अगर इन दोनों में नहीं आ रहा तो ट्रू करना है। अगर नहीं समझा तो एक बेस्ट है एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पर मैं ये A B एक लिख लेता हूँ और एक यहाँ पर A B A लिख लेता हूँ और यहाँ पर S3 में A B A B, जो कि मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। और इसका ऑब्वियस आंसर इसका रिटर्न ट्रू आने वाला है, क्योंकि मैं ये पूरा पार्ट यहाँ ले रहा हूँ, ये पूरा पार्ट ये ले रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं स्ट्रिंग 1 बता दे रहा हूँ, इसको स्ट्रिंग 2 बता दे रहा हूँ, इसको स्ट्रिंग 3 बता दे रहा हूँ, राइट राइट। ओके, तो अब जब देख रहे हैं कि पहला A और ये A तीनों के तीनों मैच कर रहे हैं, राइट। तो तीनों के तीनों जब मैच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे ना, पहले हम ये कर लेंगे कि S1 S2 को मैच कर लेंगे। हम या तो ये दोनों को मैच कर लें, ये दो को, या तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो को मैच कर दें। समझ रहे हो? तो ओके, ये दोनों को मैच करने के बाद जो बाकी जो बच रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पर A B बचेगा, इसका A B A, क्योंकि हम ये दो पार्ट को ले रहे हैं। अभी ये दो पार्ट को कंसिडर करें तो इस दोनों को छोड़ के और बाकी सारा पार्ट को हम मैं सर्च करेंगे कि क्या उसका आंसर ट्रू आ रहा है। जैसे कि A B A और एक होगा B A B, राइट। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हट गया, राइट। तो इस वाले केस में हमारा ये वाला बन जा रहा है। तो पहले तो ओके, ये वाला पार्ट हट गया तो हमारा ये बन जा रहा है। और ये अगर आंसर रिटर्न ट्रू कर लेता है, हम रिकर्सिवली हम सर्च करेंगे, वैसे ही चेक करेंगे, दोनों चेक करेंगे, रिमूव करेंगे, दोनों में मैच नहीं हो रहा तो रिटर्न फॉल्स करेंगे, राइट। तो ये वाला चीज़ हम रिकर्सिवली कॉल करके अगर ये वाला चीज़ आंसर ट्रू दे दे रहा है तो हमें आंसर में रिटर्न ट्रू करना है। फॉल्स दे रहा है तो नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें दूसरा पार्ट भी चेक करना है। दूसरा पार्ट में यहाँ पर अगर हम ये और ये लेते हैं तो ये दो को क्रॉस हो जाएगा,
राइट। तो क्या करता हूँ, इतना बड़ा ये और ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये दो क्रॉस होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक केस और एक आएगा कि यहाँ पर मैं ए बी लूँगा, बी ए लूँगा और बी ए बी लूँगा, और ये वाला पार्ट अलग बन रहा है। अगर ये पार्ट अगर रिटर्न ट्रू कर रहा है तो मैं आंसर रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अगर नहीं कर रहा, ये दोनों फॉल्स कर रहे हैं, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा इसके बाद, राइट। ओके, तो इसका बेस केस क्या होने वाला है? बेस केस तब होगा कि क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ से पूरा चेक करके पूरा ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया और पूरा S3 भी कंप्लीट हो गया। तो इस केस में अगर लास्ट में क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ ना, तो कैसे चेक करूँगा? S1 S2 S3 को छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मैं क्या कर लूँगा, पॉइंटर बना दूँगा IJ K, राइट। ये K आइट्रेट करते जाएगा, मतलब K 0 में तो पूरा S3 अवेलेबल है, K यहाँ पर आ गया 1 में आ गया तो यहाँ से ये आगे अवेलेबल है, राइट। तो हम ऐसे करके आगे सर्च करेंगे कि IJ के साथ मैच कर रहा है तो ये वाला केस बन गया, JK के साथ मैच कर रहा है तो ये वाला केस बन गया। और ऐसे सर्च करते चलेंगे। और जब I इज इक्वल टू S1 का लेंथ, सोच लो कि यहाँ पर इसका S1 का लेंथ है M, S2 का लेंथ है N और इसका लेंथ है S। तो जब I इज इक्वल टू M आ गया, J इज इक्वल टू N आ गया और K इज इक्वल टू S आ गया, तो हम क्या कर लिए, हम इसका मतलब हम ये कर लिए कि स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 सबको आइट्रेट कर लिए और सब किसी ना किसी के साथ मैच कर रहा है। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू। तो इस केस के लिए हम रिटर्न ट्रू, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अप्रोच समझ में आ गया है। तो एक बार खुद से कोड करने का ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मैं आगे कोड कराने वाला हूँ और वहाँ पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए कोड करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ ना, इजी, पहले तो हम जैसे अप्रोच समझाते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हमें आइट्रेटर करना है, 3 आइट्रेटर IJK लेना है, हाँ, और आइट्रेट करके रिकर्सिवली कॉल करना है हमें। तो रिकर्सिव के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा IJK यूज़ करके। तो इजी के लिए ना, मैं पहले तो इजी के लिए स्ट्रिंग का जैसे लेंथ यूज़ होने वाला है हमारा, जैसे कि बेस केस में भी स्ट्रिंग का लेंथ यूज़ हो रहा है, तो स्ट्रिंग का लेंथ यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले तो M, N और S ले लेता हूँ, ओके। और मैं पहले असाइन कर लेता हूँ M इज इक्वल टू S1 डॉट साइज, ओके, देन N इज इक्वल टू S2 डॉट साइज और S इज इक्वल टू S3 डॉट साइज। ये तीन चीज़ मैंने पहले से एक स्टोर करके रख लिया, जिससे मेरे को बार बार S1 डॉट साइज S2 डॉट साइज ना लिखना पड़े, और कोई पर्पज़ नहीं है इसका, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को पॉइंटर्स के थ्रू पास करना है रिकर्सिवली ना। तो मैं पहले तो वही क्या कर दूंगा, रिटर्न एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं तीनों के तीनों पॉइंटर्स भेज दूंगा। तीनों पॉइंटर का वैल्यू इनिशियली 0 रहने वाला है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से आइट्रेट करना है। तो तीनों का तीनों 0 पास कर लिया, उसके बाद S1, S2 और S3, राइट, ओके। ऊपर चलो एंड यहाँ पर मैं बूल सॉल्व फंक्शन int I, int J, int K, उसके बाद स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग S2 और स्ट्रिंग S3, ओके। उसके बाद जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर बेस केस में पढ़ा था, कहाँ गया भाई यार, फिर से प्रॉब्लम कर रहा है भाई, नोटेबिलिटी, ओके, ओके। तो मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ ना कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि सॉल्व करने वाला है, हाँ, तो यहाँ पर मैं रिकर्सिवली कॉल करने वाला। तो बेस केस जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो बेस केस में हम क्या करने वाले, अगर ये I इज इक्वल टू M हो जाता है, J इज इक्वल टू N हो जाता है, या तो K इज इक्वल टू S हो जाता है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। तीनों के तीनों हो जाता है तो I इज इक्वल टू N M एंड J इज इक्वल टू N एंड
के इज इक्वल टू एस, देन हम रिटर्न करने वाले हैं ट्रू, सिंपल। उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इस केस में हम यह चेक करेंगे कि क्या S1 का पार्ट मैच कर रहा है, S1 का पार्ट क्या मैच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर दोनों पार्ट मैच कर रहा था, तो S1 का पार्ट अगर मैच कर रहा है तो हमें क्या करना है, इसका आगे वाला पार्ट चेक करना है, जे पूरा का पूरा जैसे कि जैसे था वैसे चेक करना है, और सॉरी मतलब और के का पूरा यहाँ +1 से चेक करना है, राइट। तो पहली बात तो हम ये कंसिडर करते हैं S1 का अगर I मैच कर दे रहा है S3 का किसके साथ, के साथ, तो हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं पूरा कि सॉल्व I+1 और जे पूरा रहने वाला है, k+1 से पूरा चेक करेंगे, और S1 S2 और S3। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम जैसे कि यहाँ पर अप्रोच में एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ पर अगर ये दो मैच कर जा रहा है, I और K मैच कर जा रहा है, तो हम क्या चेक करने वाले हैं, I+1 से पूरा चेक करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर है जे वैसा था वैसे ही रहने वाला है, k+1 से हम आगे चेक करने वाला है। अगर ये वाला पार्ट रिकर्सिवली रिटर्न ट्रू कर लेता है तो हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न कर देना है। तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर जब I और J को एक्सेस कर रहे हैं तो उसके आगे ये लिखना तो बनता है कि जहाँ से सिंटैक्स एरर ना, मतलब कंपाइलेशन एरर ना आ जाए कि I आउट ऑफ बाउंड है। तो इसी वजह से मैं क्या करने वाला हूँ कि I<m वाला रखने वाला हूँ और K<s रखने वाला हूँ। तो इस दोनों में यहाँ पर कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। सेकेंड फिर से अगर मैं J इज इक्वल टू, यहाँ पर जो S2 का जो J है अगर वो मैच करता है, राइट, S2 का S3 के साथ मैच करता है, तो उस केस में भी फिर से मेरे को सॉल्व J+1 K+1 S1 S2 और S3 ये पास करके चेक कराना पड़ेगा। अगर इसमें भी आंसर ट्रू आता है तो रिटर्न ट्रू कर देना है। क्या किए, वही चीज़ की अगर S2 S3 के साथ मैच कर रहा है तो J का आगे का पार्ट जैसे कि BA, यहाँ BA चेक किया, I जैसे था वो S1 जैसे था, S1 वैसे ही पास करना है तो I वैसे रहेगा, और K का आगे वाला पार्ट को चेक करना है। अगर ये रिटर्न ट्रू करता है तो आंसर रिटर्न ट्रू करना है, राइट। तो आंसर रिटर्न ट्रू कर दिया। और इस जैसे कि J को एक्सेस कर रहे तो J इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना आ जाए, तो इसी वजह से हम ये दो कंडीशन डाल रहे हैं, राइट। और उसके बाद ये दोनों केस अगर नहीं होता तो रिटर्न फॉल्स करना है, सिंपल। तो एक बार रन करते हैं ये वाला कोड। टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है। ओके, मैंने जब यहाँ पर यूज़ किया था ना, तो यहाँ एक बार पहले रिकॉर्ड किया था तो वहाँ पर थोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग का इशू आ गया था, तो इसलिए वहाँ फिर से करना पड़ रहा, पर कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है। तो एक बार फिर से सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड दिखाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड। ओके, तो टाइम लिमिट एक्सीड देखोगे, टाइम मेमोरी लिमिट एक्सीड आ रहा है। मेमोरी लिमिट एक्सीड इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, अगर ऐसे मेमोरी लिमिट एक्सीड आ रहा है तो बाईपास रेफरेंस कर लो। तो स्ट्रिंग में हम कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को बाय रेफरेंस भेज देंगे, राइट। तो मेमोरी लिमिट एक्सीड हट जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आने वाला है, क्योंकि हम जो कोड लिखे हैं ना, हाँ, वो क्या कर रहा है कि सेम रिजल्ट को बार बार चेक कर रहा है। वो बार बार चेक करने से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी आंसर हमें मिलेगा हम एक जगह स्टोर कर देंगे, और जब फिर से दोबारा ज़रूरत होगा हम उसको कैलकुलेट ना करके हम क्या कर देंगे, उसको डायरेक्ट एक्सेस करके रिटर्न कर देंगे, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर DP लगाने वाले हैं, मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग मेमोराइजेशन लगाने वाले हैं। तो मेमोराइजेशन लगाने के लिए हम यहाँ पर हैशमैप यूज़ करेंगे, तो मैप यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर जैसे कि इसको हटा साइड कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पर जैसे कि मैं तीन चीज़ चेंज हो रहा है, जैसे कि I J K तीनों के तीनों चेंज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 3 स्टोर करने वाला हूँ, 3 चीज़ स्टोर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 पेयर यूज़ करूँगा, तो पेयर
ओके, पेयर के अंदर पेयर रखा और जो कि 2 इंट यहाँ पर रह जाएगा इस पेयर के अंदर और 1 इंट यहाँ रह गया, तो 3 इंटीजर स्टोर हो गए और ये 3 इंटीजर को मैं लिंक करने वाला हूँ एक बुलियन वेरिएबल के साथ। ओके, और इसका नाम देता हूँ MP मतलब मैप और कॉमा MP, और इसको मैं कॉपी करता हूँ जिससे मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो Ctrl V और इसको मैं बाय रेफरेंस पास करता हूँ। ओके, अब क्या है कि पहला वाला तो ये वाला तो बेस केस है, तो यहाँ पर लिखने का ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर हम इसका टाइम बिग ऑफ 1 है, तो ये अपने आप रिटर्न ट्रू कर देगा, राइट। बट आगे वाला पार्ट में हमें यहाँ पर ये करना है कि इफ मैप में अवेलेबल है mp डॉट फाइंड ij और k अवेलेबल है, जो कि mp डॉट एंड के तो इक्वल नहीं है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे mp i j को ब्रैकेट में रखें क्योंकि हम पहले एक पेयर लिए हैं जिसमें पेयर इंट लिए हैं, एक पेयर के अंदर पेयर लिए हैं जहाँ पर पहले में पेयर इंट है, उसके बाद और एक इंट है, तो इसलिए हम पहले ये ij को लिए, उसके बाद k को लिए, राइट। सिंपली अब अभी क्या है, जहाँ पर हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पर हम स्टोर कर देंगे, राइट। तो mp i j k इक्वल टू ट्रू। ओके, इसको कॉपी कर लो, डाउन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर कॉपी हो गया। ओके, फिर से कॉपी करके यहाँ पर भी स्टोर करने वाला हूँ ij का, और अगर यहाँ पर फॉल्स आता है तो यहाँ पर मैं फॉल्स स्टोर कर दूँगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चीज़ रन कर जाए और आप लोग को यहाँ पर चीज़ समझ में आ गया। मेमोराइजेशन तो आ गया होगा। ओके, क्या गलती किया, रिटर्न। ओके, रिटर्न के बाद कॉलन छोड़ दिया ना, तो कॉलन। ओके, रिटर्न करते हैं, रन करते हैं। ओके, गलत क्या आया, गलत, हाँ, तो जब हम यहाँ पर मैप पास कर रहे हैं, क्या करता हूँ, तो यहाँ पर हम मैप पास कर रहे हैं, मैप यहाँ पर पास कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैप पास कर रहे हैं, राइट। तो इसमें भी तो मैप पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम मैप करते हैं पास और यहाँ पर मैप पास करते हैं। तो फिर से रन करते हैं। ओके, एक्सेप्टेड हो गया। अब सबमिट करते हैं। तो एक्सेप्टेड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो टाइम स्टैम्प के साथ आप कमेंट कर देना कि कहाँ पर डाउट है, और फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए ये POTD था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगले POTD में अगले दिन, तब तक के लिए बाय।